आज का जो विषय है ये फुल्ली साइकोलॉजी से, और अभी जो हम बता रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन इस पर ही बना हुआ है, जो कल आपको हम एआई के द्वारा बनाए हैं वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे। हमें लगा ये बताना जरूरी है, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड कल हम आपको और बताएंगे, उस पर ही प्रेजेंटेशन हम देंगे। ये बताने के बाद अगर इसके बाद का जो विषय है आपको समझ में काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए, आप लोग अगर साइकोलॉजी पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो हम तो निश्चित में बताए हैं। तो जीन पियाजेट का नाम आप लोग सुने होंगे, लोग पियाजेट पियाजेट भी कहते हैं, और खासकर इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका जेटेड सीटेड में आना ही है। ये दोनों पढ़ाई चल रहा है, जेटेड सीटेड एंड तीनों है, डिप्लोमा भी। तो देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए यहाँ छूट जाए, इसे सीओ में कर दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो चरण है वह चरण है सेंसरी मोटर स्टेज। बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी हैंडराइटिंग को पहचान लिया है। बहुत लोग तो पहचान नहीं पाते हमारी हैंडराइटिंग को, इसीलिए हम डिजिटल बोर्ड का उपयोग करते हैं और पीपीटी का उपयोग करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे हैंडराइटिंग को पहचान गए। तो देखिए क्या है सेंसरियल सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब है आपका संवेगात्मक अवस्था। संवेगात्मक अवस्था में क्या होता है, इंद्रियां, जिसमें होता है देखना। हाँ, ये तो आप लोगों को पढ़ा पढ़ाया है। यानी बच्चा इंद्रियों क्रियाओं से सीखता है, देख करके, सुन करके। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित रहता है। वो क्या है कि वस्तु दिखेगा नहीं लेकिन उसको लगेगा कि ही वस्तु। बच्चे को रियल चीज दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि वह चीज है। मान लिया गेंद है, तो गेंद उसको दिख नहीं रहा है लेकिन वो फील कर रहा है कि गेंद है। इसको बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उसको महसूस होता है ये चीज है। जैसे आप मान लिया यहाँ बैठे हैं, आज डिजिटल बोर्ड नहीं चल रहा है इन एनी कॉलेज, लेकिन आपको फीलिंग वही आ रहा होगा, लगता होगा कि वो डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाई हो रही है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, ओनली डिजिटल इज नॉट रनिंग, है ना। तो वही उसमें होता है कि वह जो है बच्चे में परमानेंस आ जाती है। उसको पहले से रिकॉग्नाइज रहता है, बस वो दिखे या ना दिखे महसूस वही करता है। इसके बाद दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल, प्री का मतलब समझ रहे हैं, हाँ पहले, ठीक कहा आपने, पूर्व। ऑपरेशनल संक्रियात्मक, क्रियात्मक अवस्था। तो यह क्या है, इसमें आपका कल्पना और भाषा विकास होता है। कल्पना, कल्पना मतलब वो, हाँ जी, और भाषा का, बोलने का। ईगोसेंट्रिज्म, हमको मारेगा, हम भी मारेगा, नहीं, बच्चे लोग को उसके ज्ञान थोड़े है कि मारा पीटी करेंगे तो थाना होगा, पुलिस होगा, उसको ज्ञान नहीं। आप बच्चे को देखिए ना, खेल खेल में मर्डर कर दिया। मैं उसमें था, मजिस्ट्रेट चिल्ड्रन कोर्ट में, खेल खेल में बाइक से उसको मारने की नियत नहीं थी, खेल खेल में बच्चा लोग रिनोली में छुरा गोप दिया एक दूसरे मित्र, मर गया। क्यों? इगोसेंट्रिज्म हो जाता है। इगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्र नहीं, हम हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, पढ़ने में तो बेवकूफ थे हम, नो डाउट, लेकिन बदमाशी में बहुत आगे थे। जमींदार बाप का बेटा थे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आज नहीं है, अब तो जिम्मेदारी रही। तो मैं आपको बता दूं कि हमको आगे के बेंच पर बैठने का शौक था। हम पीछे कहीं बैठ नहीं सकते, जब बैठेंगे आगे। भले हमको नहीं आगे मार खाना मंजूर है, मार खा लेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं बैठ सकते। तो चार विद्यार्थी हमसे भी ज्यादा बदमाश थे, अरे पीछे चलो, पीछे ढके देता था। कभी कभी डर से चले जाते थे लेकिन महसूस करते थे।
मैं बात बताता हूँ, दुनिया कितना बदमाश हम थे। हम वीडियो में बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब तो जीवन पार है, बोलने में क्या है। गांव में चैतार होता है, चैत के महीने में। स्कूल मॉर्निंग रहती थी, 7 बजे घंटी लग जाती थी, सुबह 6:30-7 बजे पहुंचना रहता था। अब रात भर चैतार सुने, 4 बजे खत्म हुआ है, कभी कोई 6 भी बज जाता था। अब आगे बेंच पर बैठना है, नियम हो गया, जो आगे आएगा से आगे बैठेगा, उतना सुबह कौन जाएगा। तो हम क्या करते थे, हमारे पास से हम खरीदे थे, मेला गए थे घूमने के लिए। कहाँ मेला, स्प्रिंग वाला छुरा, ऐसे दबाओ, छुरा इतनी को है, आप स्प्रिंग दबाओगे निकल जाएगा एकदम। तो हम क्या किए, उसको कमर में ले लिए कि आज जो भी हो जाए, आगे कोई नहीं बैठे। आज चुपचाप छुरा का मुंह ऐसे करके बेंच पे सीधा रहता है, गाल के खड़ा कर दिया। समझ गया सर, ये आज फुल मूड में है। बेंच आगे वाला खाली रहा, वो हमारे साथ तो बैठना नहीं चाहा, भारी बदमाश। बेंच क्या हो गया, वो खाली रह गया। इगोसेंट्रिज्म की बात मैं बता रहा। जैसे गुरु जी देखे क्लास से पढ़ाने आए, फर्श से निकाल के टोपी। लेकिन बच्चे तो हमसे भी सच्चे होते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। कोई ने किसी ने खबर दे दिया, सर स्कूल का छोड़ा लेके आया, आगे भी तो क्यों नहीं कोई बैठा है जी, तुम क्यों अकेले बैठे हो। मैंने सर कोई बैठा नहीं, आ जाओ तुम लोग आगे। कोई आने को तैयार नहीं रहे, तो किसी ने जाकर के प्रिंसिपल को कह दिया कि छुड़ा लेकर। वो भी हमारे ही बिरादरी थे, हमारे पिताजी बहुत माने जाने माने व्यक्ति थे। कहने के बाद हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, अरे मुखिया को लेकर उनके रूम में गया, तुम आज कुछ बदमाशी क्या है सुने। जी नहीं सर, कुछ नहीं, तुम्हारा बाप को कहे, हमको सब पता है। हमारे बाबूजी को कह दिया गया, बाबूजी को कह दिया गया। छत पर जाके हम सोए थे गर्मी के दिन, पिताजी छड़ी रखे थे, वो चलने वाला छड़ी, चलने वाला छड़ी, तो छड़ी लेके आ रहे हैं, तो हमको लगा आज पिटाई होगा, आज जम के पिटाई। लेकिन पिताजी हमको कुछ पिटाई एक भी नहीं की, डांटे तक। बोले बेटा तुम पढ़ने में अच्छा हो, तुम पर हमारा नाज है, और तुम भी ऐसा व्यवहार करते हो। कृष्ण साहब तुम्हारे बोल रहे थे, रूपनारायण बाबू, याद हो गया, उनका नाम था रोनाल। अब नहीं बचते होंगे, वो बहुत विरुद्ध थे उसी समय, 40 साल पहले की बात में बता रहा हूँ, अब कहाँ से नहीं होंगे। लेकिन देखिए हमको कुछ नहीं बोले, मारे भी नहीं, पीटे भी नहीं, लेकिन बहुत मारते थे, बेतहास मारते थे, कुछ नहीं बोले हमको। वो समझ गया फुल पावर है, इससे बेइज्जती होना ठीक है नहीं। हमारे पिताजी बोले, हमारे पिताजी कैसे, वो भी कुछ नहीं बोले, कितनी अच्छी तरीके से समझा दिए। बेटा तुम पढ़ने में अच्छा हो, तुम भी नहीं पढ़ते हो, तो हमको बड़ा दुख लगता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमारा तीनों बच्चे केंद्र रह जाएंगे। तो हमको लगा हम बदमाशी करते हैं तो ये लोग तकलीफ पता है, कौन सा काम किया जाए। पढ़ने हम पढ़ के क्या बनेंगे ये हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना मालूम था कि हम पढ़ेंगे तो लोग हमारा सम्मान करता है, नहीं पढ़ने बहुत अच्छा है, पढ़ता है, मन लगाता है, तो वही काम करो भाई। कल होकर वही काम करना शुरू किए। गुरु जी जो पढ़ाएंगे वो एक दिन पढ़ ले, हम पढ़ करके आ जाते थे। तो उससे हमारे सुरेंद्र बाबू थे, नोजल वॉइस, अरे मुखिया के बेटा तुम तो बहुत अब तेज हो गया है, क्या बात है, कहाँ पढ़ते हो, ट्यूशन पर पढ़ते हो क्या। हम कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते, घर में ही पहले पढ़ के आते। तो क्या हुआ कि बाबूजी के बाद से हमारा सोया हुआ शेर जग गया। अब दूसरी बात, हमारी शादी क्लास 7वां में हुआ, तो बगल में ससुराल थी, तो वहाँ के कुछ लड़कियां पढ़ती थी, और वो लोग जाकर के शिकायत करते थी, उनको बड़ी मार बजाता, आगे बापा बड़ी मार खाए तो पढ़वे नहीं करते। आइए जी बताएं। तो हमारे कभी कोई सास मिलने आती थी तो बोलते थे बाबू काहे नहीं पढ़ते हैं यार। कभी ससुर जी बोलते थे कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं यार। अब जो शादी में पढ़ने सब आती थी वो लोग भी ठूल करते थे। हम कहा, अच्छा बेटा ये लोग से हम आगे रहे, आज सबसे मैं आगे, नो डाउट। तो पढ़ने का क्या है, बच्चों में इमोशन होता है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है बहुत बड़ी बात है। ये अहम इगोसेंट्रिज्म मैंने ये चर्चा किया है। आगे क्या है आपका, कंजर्वेशन की कमी। अब कंजर्वेशन क्या है भैया, संरक्षण। संरक्षण समझते हैं,
हाँ, आप अपना बचाव करना भी कुछ सीखें, है ना। हम लोग कभी कभी दोपहर में स्कूल से छुट्टी होती थी तो हम लोग जाते थे घर। हम लोग हम लोग 3-4 लड़कों का ग्रुप था। तो कभी कभी अगर धूप में डरने लगे, जैसे बगीचा वगीचा पड़ता था, बसवारी पड़ता था, तो डरते थे, तो हम लोग हनुमान चालीसा शुरू करते थे, हनुमान जैसा। हम लोग सब मिलके गाने, कभी कभी कस के गाने लगते थे। अब दोपहरिया में कौन मिलेगा, 11-12 बजे छुट्टी होती थी। देहात में 2 किलोमीटर पैदल जाना है, दोपहर में कौन मिलेगा। बसवारी में कोई न कोई रहता था, वो लोग भी हम लोग को डराता था कभी कभी, तो हम लोग बेजान भागते थे, भूत रे भूत रे, समझे ना। तो थोड़ा सा बचाव की भी, संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब है कंक्रीट ऑपरेशनल स्ट्रेस। कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट मतलब ठोस, संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे लोग जो हैं वह तार्किक सोच सीख जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, समझिए। उसके बाद वास्तविक चीजों पर वे सोचने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है। चौथा स्टेज जो है वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका, इसमें अबस्ट्रेक्ट सोच होता है, अबस्ट्रेक्ट, अमूर्त, अमूर्त थिंकिंग होता है। हाइपोथेटिकल माने वैज्ञानिक, यानी हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मेरा एक कार होगा, मेरा बंगला होगा, मेरा सुंदर बीवी होगी, हमारे बाल बच्चे होंगे, माने कल्पना करने लगता है। हम गायक होंगे, हम मनोज तिवारी बन जाएंगे, आदमी को चलता है। लेकिन उसको क्या बनना है वो तो ईश्वर ने फिक्स कर दिया, वही बनेगा। हम जो नौकरी पाए, जो वो नौकरी नहीं कर पाए, हमको यही बनना था, भाग्य। और सब हमारे ऊपर थूकता था, ये तो पागल है, तो रहा है, ये मच्छी नहीं, पगला पढ़ाई पड़ गया, अब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं करेगा। देखो अब तो हम इतना किया कि अब हम क्या करें, हम तो भगवान से लड़े हैं, तुम जिस काम के लिए भेजा वो करके हम आ रहे हैं। भविष्य की योजना, उसके बाद लोग भविष्य की योजना भी बनाने लगते हैं बच्चे लोग। तुम लोग अपना योजना बनाती होगी, कैसे बनाती होगी कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे, कैसा घर मिलेगा, कैसा बर मिलेगा, कैसा सास मिलेगा, कैसा ससुर होगा, बड़ी टेंशन होगी। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या बेटा, क्या राखी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। बात तो सत्य है भैया, बतिया तो सत्य है, हंस लो निकाल दो, बात अलग है, लेकिन ये बात तो सत्य है, मस्तिष्क में चलता ही होगा। कैसा हस्बैंड रहेगा, कैसा सास ससुर होगा, कैसा ननद होगा, कहीं मार धार से भरपूर तो नहीं होगा। होता है ना, एगो सास ससुर ऐसा होता है कि मार धार एक्शन से भरपूर होता है। एगो फिल्म में आया, मार धार एक्शन से भरपूर, तो कहीं ऐसा घर मिल जाएगा तो बाबा रे बाबा। यहाँ आओगे तब तक माए बाप ऊपर, भाई भौजाई होगी तो कहेगी अब ये नहीं करना, अब यहाँ का, अब उधर चलो। हाँ? तो भाई गई साफ तो सुंदर करी ना, यहाँ का ना वहाँ, क्या कहते हैं, धोबी के बेटी ना घर का ना न घाट का। अब इसी में आप लोगों को एडजस्टमेंट करना है। अंतिम में अगर आप सही स्त्री होंगे, सही भारतीय नारी होंगे, तो एक ही काम करेंगे। वह क्या काम करेंगे, यही विधि राखी राम, यही विधि रखियो, झोपड़ी दो चाहे महल बनाई दो, है ना। अब ये राम की कृपा है, तुम्हारी मर्जी यही था। यह भारतीय नारी का पहचान है। और जो तिनिंग रिंग रिंग वाला होगा वो और ज्यादा परेशान होगा। उसका अंतिम जानते क्या होगा, अंतिम उसका अंतिम इतना कष्टमय होगा, वो सह नहीं पाएगा। मेरा बच्चा का पैर टूट गया तो मैंने कहा बड़ा बेटा को, ये बहुत खुशी की बात है, ताली मारो, या भगवान जो भी दुख देना है जवानी दे, छट लेंगे, क्षमता है, शक्ति है, बुढ़ापा में तो सह नहीं पाए। अच्छा मेरा सोच गलत ठीक सही बता। हमने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा पैर टूट गया है ना, ऑपरेशन पेट में हुआ है ना, साल भर से बीमार हो ना, भगवान को माने वंदना करो कि प्रभु तेरी बड़ी असीम कृपा है कि तुम हमको भरी जवानी में दुख दिया है, बुढ़ारी में दुख न देना। सही बात, जवानी अभी है ना, दुख है ना, सह लो, क्षमता है, लेकिन बुढ़ापा का दुख समय से पहले ऊपर चला जाएगा।
नहीं जी। देखिए पियाजे मुख्य चीज को जान लीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चे का सोचने का तरीका उम्र के साथ सरल से कठिन की ओर होता है। याद रखने की बात आ जाएगा, क्वेश्चन आता है सीटेड में। पियाजे के अनुसार बच्चे के सोचने का तरीका उम्र के अनुसार जटिल से सरल या सरल से जटिल, अब आपको ठीक करना है एक नंबर। तो याद रखिएगा सरल से जटिल होता है। पहले अनुभव से सीखता है, फिर वह कल्पना करता है, उसके बाद वह तर्क करता है और तब जाकर के वह अमूर्त सोच विकसित करता है। अब देखिए ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसका एज जो है वह 0 की राइट। हाँ बेटा थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 0 से 2 ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स आपका इसका एज है। किसका एज है 0 से 2 ईयर्स? सेंसरी मोटर स्टेज का, जो हिंदी में बोलते हैं संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था। और जो दूसरा है आपका वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसका 2 से 7 ईयर्स। हाँ राइट, मैं पढ़ाया उस पर, अच्छी बात है। 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स। अब जो थर्ड है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, माने कंक्रीट ठोस। हाँ हाँ हाँ, तो ये आपका 7 से, हाँ 7 से 11 रखा जी, 7 to 11 ईयर्स। अब जो आप बोल रहे थे 14 वर्ष, 11 वर्ष एंड एबव, लास्ट में जो आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सब कुछ फॉर्मुलेट होने लगता है। तो क्या स्टेज है? 11 टू अदर्स। हाँ 14 15, 11 एंड एबव, ठीक है। अब चलिए सिर्फ व्याख्यान सुनिए। अब आप व्याख्यान का सुनिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको मालूम है कि जीन पियाजे का यह दूसरा चरण है, और दूसरा चरण 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष पता है। इसकी मुख्य विशेषताएं है, इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग होता है। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब प्रत्यात्मक सोच, यानी बच्चा वस्तु और घटनाओं को प्रतीक के माध्यम से समझने लगता है। यानी उसके पास रहे या न रहे वो समझता ही प्रतीक, संबल। जैसे लकड़ी को कार या फोन समझकर खेलना। लकड़ी है सपोज है, तो लकड़ी में बैठ जाएगा, अब करेगा, करते ना बच्चा लोग, है ना। या कोई चीज भी है उसको मन में आएगा साइकिल, तो अपना ऊंचा, है ना, बच्चे लोग खेलते हैं ना, सही बात। तो यह जो है आपका 2 से 7 वर्ष जो दूसरा स्टेज है ना उसमें आता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, प्रथम का चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो सेंसरी मोटर में आप लोग सब जानते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है इगोसेंट्रिज्म, इसी एज में होता है। अहम जो बताया जाए, बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है, हम हैं सो हम ही हैं, समझे। यानी उसे लगता है कि जो वह देख रहा है और जो वह कर रहा है वही सही है, बाकी और सही नहीं है। उसके बाद है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, बच्चा किसी भी वस्तु के एक ही पहलू पर ध्यान देता है, और कोई वस्तु है तो उसका अदर पहलू पर वो ध्यान नहीं देता है, उस पर वो चर्चा नहीं करता है। जो उसको मस्तिष्क में आता है उसी पर वो ध्यान देता है और वही काम करता है। जैसे पानी के गिलास का आकार बदलने पर वह मात्रा को नहीं समझ पाता। मान लीजिए गिलास में पानी लिए और पानी एक दूसरा गिलास में दे दिए और उस गिलास में भी है, तो एक गिलास मान लिया चौड़ा है तो उसमें पानी नीचे रहेगा, और एक गिलास मान लिया लंबा है उसमें पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लेकिन उसको यह फर्क नहीं समझ में आएगा। वह क्या समझेगा कि मात्रा वही है।
ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण की जी कमी। संरक्षण की कमी क्या है? बच्चा यह नहीं समझ पाता कि रूप बदलने से मात्रा बदल जाती है, ये तो उसको ज्ञान इसका है नहीं। एक ही पानी को अलग अलग बर्तन में डालने पर मात्रा समान है, यह वह समझता नहीं। पानी तो बराबर है, इसमें भी उसमें भी, ये छोटा था लंबा था इसमें ऊपर आ गया, वो चौड़ा था इसमें नीचे रह गया, लेकिन इस चीज को समझता नहीं। अब है एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? जड़वादी सोच। हमारे पिताजी ऐसे थे तो ऐसे नहीं। बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। जैसे गुड़िया 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 गुड्डी का खेल देखो, कितने बच्चे बच्चियों को देखोगे तो एकदम लगता है कि जैसे बाप रे बाप, प्राण से भी ज्यादा बढ़ते हैं। हम देखते हैं ना, गांव घर में जाते हैं, अभी हमारा 4-5 लोग होती है तो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसके मन में है कि यही सही है, मैंने हम जो कर रहे हैं वो सही है। अब देखिए, कोई भी खिलौना है तो बच्चा उसको सजीव मानता है, चाहे खरगोश का है चाहे जो भी, उसके लिए वही ओरिजिनल है। यह 2 से 7 वर्ष की जो एज होता है। अब उदाहरण कैसे? यदि बच्चे को 2 समान गिलासों में पानी दीजिए और एक गिलास का पानी लंबा गिलास तो लंबा है उसमें डाल दीजिए, तो बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है और चौड़े गिलास में पानी कम है। लेकिन मात्रा तो ऐसा है नहीं, मात्रा तो दोनों में बराबर है। एक लंबा होने के कारण ऊपर आ गया, एक चौड़ा होने के कारण नीचे रह गया। प्री ऑपरेशनल जो है अवस्था, बच्चा में कल्पना शक्ति ज्यादा होता है, इमेजिनेटिव, इमेजिन हाइपोथेटिकल ज्यादा है, बहुत कुछ होता है, ऐसे हो जाएगा उससे हो जाएगा, लेकिन उसकी सोच अभी लॉजिकल नहीं होती, तार्किक नहीं होता। तार्किक आगे का उम्र में होता है, आज बताएंगे। यह अवस्था भाषा कल्पना विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बोली को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जो आपका इसका तीसरा है, 4 है इसके चरण, जिन प्याजे के 4 है ना, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज है 4 है, तो 4 में पहला मैं छोड़ दिया क्योंकि उसको आप लोग जान रहे हैं, सेंसरी मोटर है, आप लोगों को जानकारी है। और हाँ, अब जो 4th है आपका फॉर्मुलेशन ऑपरेशन है, ये भी आप लोग जान रहे हैं, जो मैंने भी बता दिया। अभी जो 3rd वाली है आपका, हाँ राइट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पर क्यों चर्चा करते हैं? इसका कारण यह है कि यह अवस्था बच्चे के कॉग्निटिव विकास का तीसरा चरण है, जो लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है? क्वेश्चन आ जाएगा कि जिन प्याजे का दूसरा चरण में बच्चे का क्या क्या विकास होता है, तो धड़ाधड़ लिख दीजिएगा, नहीं आप लिख सकते हैं तो वीडियो बन रहा है, आप हम ग्रुप में डाल देंगे, उससे लिख लीजिए। नंबर 1 आपका लॉजिकल थिंकिंग, नंबर 2 कंजर्वेशन, संरक्षण